हेलो गाइस, आप लोगों के सामने 3 साल से एजुकेशन क्षेत्र में काम करते हुए बालाजी स्टडी पॉइंट आज एक और वीडियो लेकर आया है। यानी कि मैं 3 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया एक और वीडियो क्लास 11th की, ठीक है, केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आए। इसमें आज हम पढ़ने वाले स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में। सर ये क्या होता है, समझते हैं क्या होता है? देखो, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है। हमने इस कैलकुलेशन को कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला आपका मास परसेंट है ना, मास परसेंट है। दूसरा आपका क्या सर जी, दूसरा आपका मोल फ्रैक्शन चला जाएगा, है ना, वो पढ़ोगे आप। इसके बाद मोलेरिटी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? मोलेरिटी पढ़ोगे। तो आप क्या करोगे, आपको स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं टॉपिक क्लियर करने की। मास परसेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलेरिटी क्या होता है, ये बेस चल रहा है। अब पढ़ते सर मास परसेंट क्या होता है। सर मास क्या होता है, मास क्या होता है? सर मास का मतलब आपके बताओ क्या होता है। मास का मतलब आपके लिए मेरे लिए क्या होना चाहिए, बताइए मुझे। मतलब मैं अगर आप बोलोगे मास का मतलब तो आप क्या बोलोगे? सर मास का मतलब ये होता है मेरे लिए, क्या बोलोगे? हैं, एक्सप्लेन। देखिए, मास का मतलब है वेट। मास का मतलब क्या होता है? वेट। क्लियर? अगर मास का मतलब वेट है तो इसका मतलब क्या है कि मास को वेट से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम मास को वेट से कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वेट क्या होना चाहिए। अगर वेट होना चाहिए तो वेट का दो, वेट होने की दो क्वालिटी हो सकती है। या तो वेट केजी में होगा या फिर ग्राम में होगा। समझ गए? ठीक है जी। मास परसेंट का मतलब है वेट, और यहाँ पे वेट का मतलब है कि वेट होने की दो संभावनाएं होती है, दो प्रोबेबिलिटी होती है। पहले क्या होती है कि मास आपका केजी में होता है, दूसरा मास आपका ग्राम में होता है। समझ गए? अब पढ़ता हूं, हम क्या पढ़ने वाले, देखो यहां हम पढ़ने वाले मास ग्राम के बारे में। किसके बारे में? ग्राम के बारे में, केजी के बारे में पढ़ने वाले। समझ गए? पहली बात, मास परसेंट के अंदर आप वेट फाइंड कर रहे हो, और वेट आपका दो टाइप से निकाला जा सकता है। पहला आपका केजी हो सकता है, तो केजी यानी किलोग्राम में, दूसरा ग्राम है। सर किलोग्राम क्या होता है? सर जी किलोग्राम और ग्राम दो चीजें। किलोग्राम कहां यूज करोगे? सर किलोग्राम यूज करेंगे मोलेलिटी में। सर किलोग्राम कहां यूज करते हैं? मोलेलिटी में। देखो, मास परसेंट में केवल ग्राम यूज करते हो। क्या सर जी? ग्राम। और मोलेलिटी में किलोग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो समझाते हैं, केजी ग्राम और समझ गए? ठीक है, देखो बेसिक लेवल टाइम तो लगेगा समझने में। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर मास परसेंट में, मैंने आपसे बोला कि आपने वैल्यू किस में निकाली? ग्राम में। किस में निकाली? ग्राम में। अगर मास परसेंट में वैल्यू ग्राम में निकाले तो सर मोलेलिटी में क्या होगा? अगर मास परसेंट की वैल्यू ग्राम में होती है तो मोलेलिटी क्या होगी? सर मोलेलिटी की वैल्यू होगी आपकी किस में? केजी में। कोई दिक्कत नहीं। मास परसेंट का मतलब है आप वैल्यू ग्राम में निकाल रहे हो, वेट अब वेट निकाल रहे हो ग्राम में। यानी कि मास परसेंट का मतलब है वेट, और मास परसेंट का वेट बराबर होता है ग्राम के, और मोलेलिटी का वेट बराबर होता है केजी के। ठीक है, कोई दिक्कत? दो चीजें। चलिए अब बात करते हैं ग्राम के बारे में, क्योंकि केजी आएगा लास्ट में। ठीक है, अगर मैं बात करूं मास परसेंट की, तो मास परसेंट का मतलब होता है कि अगर आप दी हुई वैल्यू का मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो आप क्या कहते हो? परसेंट। सर परसेंट क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है कि गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब समझते इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मास परसेंट निकालने के लिए मुझे सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें गिवन होती है। पहली सोल्यूट, ठीक है, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर आपको दो वैल्यू गिवन होती है। पहले आपका सॉल्वेंट होता है और दूसरा आपका सोल्यूट होता है। जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में ज्यादा होती है उसका नाम सोल्यूट, क्या सॉरी, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर आपकी दो चीजें मिली होती है। पहला आपका सोल्यूट होता है, क्या होता है जी? सोल्यूट। दूसरा जी सोलवेंट होता है। अगर किसी भी पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो सॉल्यूशन के अंदर तो वो सोलवेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि मोर अमाउंट, यानी कि मोर होता है मोर। सॉल्यूशन के अंदर मोर अमाउंट किसका होता है? सोलवेंट का। लेस अमाउंट किसका होता है? सोल्यूट। कोई दिक्कत नहीं? समझ गए? तो ये आपका बेसिक लेवल यहां तक खत्म होता है। तो अगर मैं मास परसेंट में आपसे एक और बात कह दूं कि सर मास परसेंट में मास ऑफ सोल्यूट बट्टे मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन होती है, सॉरी हम निकालते हैं। अगर हम मास ऑफ सोल्यूट बट्टे मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू निकाल ले
तो वो वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी गिवन वैल्यू से फाइंड कर लेंगे। तो जो आपने वैल्यू फाइंड करी उस फाइंड वैल्यू का मल्टीप्लाई 100 से कर दो मास परसेंट पे, तो आपको क्या मिलेगा मास परसेंट। और यहाँ पे सोल्यूट का मतलब है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट का मतलब है जिसकी मात्रा पदार्थ में कम होती है। सोलवेंट क्या होता है, सोलवेंट का मतलब है जिसकी मात्रा पदार्थ में ज्यादा होती है। अगर तो मास परसेंट में सोल्यूट का अमाउंट यानी कि मास ऑफ सोल्यूट ऊपर डाल दो, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे पुटअप कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या बनता है परसेंट, मास परसेंट, क्योंकि सो जो होता है सो करते हैं परसेंट को। ठीक है सर, क्वेश्चन कराओगे? हाँ क्वेश्चन कराएंगे। देखो क्वेश्चन क्या देगा सर, एग्जांपल कहता है आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि एक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर आपकी दो चीजें मिली हुई है, क्या, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। ठीक है, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट होता है। सर अगर मैं अलग अलग करना चाहूं तो जिसकी मात्रा कम होगी वो सोल्यूट होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सोलवेंट होगा। तो सोल्यूट कौन सा होगा सर, अगर आप ये बोलते हो एक ही एग्जाम्पल में कि आपको 2 ग्राम मात्रा दे रखी है और 18 ग्राम दे रखा है, तो 2 ग्राम और 2 ग्राम सॉल्यूशन की वैल्यू ए और 18 ग्राम पानी की वैल्यू में से कौन सी वैल्यू कम होगी सर, 2 ग्राम कम होगी। अगर 2 ग्राम वैल्यू कम है तो यहां क्या बोलोगे सोल्यूट, क्या बोलोगे सोल्यूट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अगर दिए हुए सॉल्यूशन में पानी की मात्रा 18 ग्राम दे दे तो इसे क्या बोलोगे सॉल्वेंट। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर मुझे अपने एग्जांपल के अंदर सॉल्यूशन के अंदर एक मात्रा दे रखी मास परसेंट के लिए सोल्यूट की, कि वो सोल्यूट आपका 2 ग्राम सोल्यूट है, तो सोल्यूट क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, सोल्यूट कम होता है, सोलवेंट ज्यादा होता है सोल्यूट की तुलना में, और इससे क्या होता है सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। और यहां लिख दोगे आप कि सर जी सोल्यूट प्लस सोलवेंट आपका सॉल्यूशन बनाता है, क्या सर जी, लिख दो यहां पे कि सर जी सोल्यूट प्लस सोलवेंट से बनता है आपका सॉल्यूशन। क्या बनता है, याद रहेगा। अगर मैं मास परसेंट निकाल लूं ए का, तो मुझे मास परसेंट निकालने के लिए ए का 2 वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू सोल्यूट की, एक वैल्यू सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन कैसे मिलेगा सर, सॉल्यूशन अब देखो सोलवेंट के वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं लिख दूं कि मास परसेंट, कि मास परसेंट ओ सॉरी मास परसेंट ऑफ ए, मास परसेंट ऑफ ए मेरा बराबर है कम मात्रा सोल्यूट के बट्टे सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है सोलवेंट प्लस सोल्यूट, तो 2 ग्राम बट्टे 2 प्लस 18 गुणा 100, तो 2 बट्टे 20 मल्टीप्लाई 100, तो कट के 5, तो 20 पंचे 100, 10% आ जाएगा। इस हिसाब से आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो मास परसेंट है वो 10% कहलाएगा, यानी कि ये 100 का 10% है। ठीक है, 100% में से 10% आपकी वैल्यू है कि सॉल्यूशन की। तो सर क्वेश्चन क्या था, समझ ले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आपने पढ़ा मास परसेंट के बारे में। मास परसेंट का मतलब है कि सोल्यूट का मास ऊपर पुटअप कर दो, सॉल्यूशन का मास नीचे पुटअप कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मास परसेंट मिल जाता है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। सर जी अगर आपसे कोई ये बोल दे कि मुझे तो एक 100 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो, क्योंकि तुम्हें मास परसेंट निकालने के लिए परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मास ऑफ सोल्यूट बट्टे मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू होती है आपकी मास परसेंट। और अगर मैं एग्जांपल देखो तो मेरे एग्जांपल में किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने 2 ग्राम ए लिया है, 2 ग्राम ए लिया है, 18 ग्राम पानी लिया है, तो जो मात्रा मेरी कम दे रखी है 2 ग्राम वो मेरी सोल्यूट है, और जो मात्रा ज्यादा है वो सोलवेंट है 18 ग्राम, तो मेरी 2 ग्राम मात्रा ए सोल्यूट है और 18 ग्राम पानी सोलवेंट है। मास परसेंट निकाल दोगे का 2 ग्राम बट्टे 2 प्लस 18 इंटू 100, और मल्टीप्लाई करने के बाद 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, 20 को 20 और 100 काट दो, 20 पंचे 100 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 10% सर आ गया। तो दिक्कत बहुत ईजी, बहुत डीपली समझा आपको, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हार्ड चीज है। चलिए जी, अब इस तरीके से आप पढ़ने वाले हो
स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में मोल फ्रैक्शन के बारे में। सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से लिखा है। पहला क्या लिखा है, पॉइंट समझना, रेशियो ऑफ मोल्स। क्या सर जी, रेशियो ऑफ मोल्स। मेन पॉइंट आपका मोल है, क्योंकि आपको मोल लिखा है तो आप क्या बोलोगे, रेशियो ऑफ मोल। रेशियो ऑफ मोल्स इन अ गिवन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल्स का रेशियो। सर इसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर मोल्स का रेशियो क्या होता है। सर रेशियो क्या होता है, सर रेशियो का मतलब है आपके पास दो अमाउंट दे रखे एक्स और वाई, है ना। तो एक्स और वाई को आपको शो करना है रेशियो में। तो आप कैसे शो करोगे, एक्स और वाई का रेशियो होगा एक्स बट्टे वाई, यानी कि किसी फॉर्म को अपॉन में शो करना, रेशियो करना, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अगर मैं किसी भी दो वेरिएबल को, दो नंबर को शो कर दूं अपॉन में, ठीक है, तो वो उसमें क्या कहते हैं, रेशियो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रेशियो ऑफ मोल्स निकालो तो रेशियो ऑफ मोल्स इन अ गिवन सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स कैसे निकाल सकते हो, तो उसका रेशियो समझते हैं। पहला, सपोज द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, हमने माना कि सब्सटेंस की वैल्यू किस फॉर्म में दे रखी, मोल्स की फॉर्म में। अगर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स की फॉर्म में होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, Na और Nb। सर Na और Nb क्या होता है, Na और Nb क्या होता है वो समझ। Na, अब देखो Na और Nb का मतलब है कि मोल्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। Na क्या होता है, Na का मतलब है हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स की, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अगर आप ए के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो उसे बोलता है Na। इसी तरीके से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो बी के रिस्पेक्ट तो उससे निकालो नंबर ऑफ मोल्स इन बी। तो Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स की वैल्यू किसमें, किसमें सर जी, ए में, टर्म्स ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ वैल्यू मोल्स की वैल्यू ए के टर्म में, तो उसका क्या बोलोगे Na। Nb क्या होता है, मोल्स की वैल्यू बी के टर्म में Nb, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आप ये लिखते हो कि सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन का मतलब है कि दो नंबर को शो करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर जो नंबर ऊपर लिखते हैं उसे कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे को डिनोमिनेटर, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं किसी भी नंबर को, अगर मैं किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को लिख दूं किसी टर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उसमें क्या बोलता हूं, फ्रैक्शन। क्या बोलता हूं, फ्रैक्शन। सर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी कांस्टेंट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना, ठीक है। तो मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ए क्या होगा, सर ए के लिए मोल फ्रैक्शन होगा आपका Na, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है सर ऊपर, तो Na बट्टे Na प्लस Nb, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसलिए आप Na और Nb लोगे, Na Nc Ncd लोगे, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम दो वैल्यू होती है, सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की, इसलिए आपको Na और Nb लेना है, Nc और Nd नहीं लेना, ठीक है। तो मोल्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ए का मतलब होता है कि आपको जो वैल्यू निकालनी है उसे डाल दो ऊपर, Na बट्टे Na प्लस Nb, समझ में आ गया। अगर मैं इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालू बी के लिए तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब होगा कि Nb अपॉन Na प्लस Nb, समझ में आ गया। जो वैल्यू निकालनी है उसे डाल दो ऊपर, बाकी Na प्लस Nb, जहां पे Na का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, वो भी ए के टर्म में, बी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बी के टर्म में, है ना, और N का होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन के बारे में, और मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, एनसीईआरटी को मैंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखा है आपके लिए, रेशियो। सर रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब है दो वेरिएबल का, दो नंबर का अपॉन में शो करना कि एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मोल्स, मोल्स का रेशियो इन अ गिवन सॉल्यूशन है, इसे कैसे लिखते हो, सर रेशियो निकालना है, रेशियो लिखना है मोल्स का किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, कैसे लिखेंगे। सपोज हमने माना कि जो वैल्यू है किस सब्सटेंस की, किस फॉर्म में, मोल्स की फॉर्म में, और अगर मोल्स की फॉर्म में होगी सब्सटेंस की वैल्यू तो एक है आपकी Na, यानी कि हमें मोल्स निकालने ए के टर्म में, Na Nb क्या होगा, बी के टर्म में रिस्पेक्ट, यानी बी के रिस्पेक्ट में आप वैल्यू निकाल रहे हो। सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब होता है कि सर जी जो वैल्यू निकालोगे उसको डाल दो ऊपर, तो Na अपॉन Na प्लस Nb, समझना क्या, Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, Nb अपॉन Na प्लस Nb, जो निकालोगे उसे डाल दो ऊपर, जो ऐड करना है उसे डाल दो नीचे, Na अपॉन Na प्लस Nb, Nb अपॉन Na प्लस Nb। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप ए का टर्म में निकालो तो उसका क्या बोलोगे, Na बोलोगे। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे बी का टर्म में तो उसका बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स इन बी बोलोगे।
और n को बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स। खत्म। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब है किसी भी दो वेरिएबल को, किसी भी दो नंबर को, क्या फ्रैक्शन का मतलब होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी दो नंबर को, किसी भी दो वेरिएबल को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखना। ठीक है, समझना कि ये चीज है गाइस। अब कुछ और पढ़ लेते हैं। एक एग्जांपल है जेई में, जो 25 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, पढ़ना चाहिए, है ना। इवनिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार आता है। तो हम इस ये क्वेश्चन 3 अप्रैल को आया, इवनिंग का टाइम, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व कराऊंगा। देखते हो इसमें क्या दे रखा है ना, पहले पढ़िए आप इसको, पढ़ने के बाद थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चन कैसे होगा। पहला पॉइंट दे रखा है कि मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मास, यानी कि मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यानी कि कितना मास ऑफ मैग्नीशियम लगेगा, यानी कि हमें कितना मास ऑफ मैग्नीशियम चाहिए। तो मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या बना, कि क्या बन जाए, 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। एट एसटीपी पे ऑन रिएक्शन, इस रिएक्शन पे डाइल्यूट HCl की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, तो अगर उसका मोलिकुलर मास 24 दे रखा हो तो क्या होगा। ध्यान देखो, ट्राई करो। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जेई मेन, ये क्वेश्चन जो है ना जेई मेंस का है, तो 25 क्वेश्चन जेई मेंस का 3 अप्रैल का ये क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, तो करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है 25 का। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन, तो दोबारा पढ़ लो कि आपको दे रखा है मास ऑफ मैग्नीशियम, आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना मास ऑफ मैग्नीशियम लगेगा। तो मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड, कि कितना मास ऑफ मैग्नीशियम लगेगा। तो मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या बन जाए, 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमें कितना मास चाहिए, कितना वेट चाहिए मैग्नीशियम का। तो अगर मैं तोड़ लूं, तो तोड़ने पर क्या मिलेगा। कोर कंसेप्ट ये बोलता है कि मास ऑफ मैग्नीशियम को मैं लिखूंगा MOM। तो मेरा मास ऑफ मैग्नीशियम MOM का मतलब है वेट ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर वेट की बात कर रहा है, तो ये जो वेट है ये रिक्वायर्ड वेट है। तो मुझे कितना वेट चाहिए मैग्नीशियम का, कि मुझे 220 ml क्या मिल जाए हाइड्रोजन गैस। तो मुझे इससे क्या चाहिए कि मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम को अगर मैं तोड़ू, तो मास ऑफ मैग्नीशियम अगर मेरा वेट के बराबर है, और अगर मैं इस वेट या मास ऑफ मैग्नीशियम को ले रहा हूं, और मुझे इससे क्या बनाना है, मुझे इससे बनाना है 220 ml ऑफ हाइड्रोजन, 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। दिक्कत नहीं सर जी। तो और इसमें क्या दे रखा है, पॉइंट देखना, कंडीशन है इसमें, कंडीशन दे रखी है आपको, कंडीशन कि डाइल्यूट HCl है, किसी डाइल्यूट HCl का लिखा, डाइल्यूट HCl, वो भी एक्सेस मात्रा में। ठीक है, डाइल्यूट सर जी, आपका डाइल्यूट HCl दे रखा है, वो भी एक्सिस अमाउंट में दे रखा है। ठीक है, एसिड दे रखा है। तो कुल मिला के मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो भी, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या निकालना है, मास ऑफ मैग्नीशियम, जो आपका मास ऑफ मैग्नीशियम लगेगा। अभी सर क्यों लगेगा, ये आपका मास ऑफ मैग्नीशियम खर्च होगा किसके लिए, 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो आपको निकालना है मास ऑफ मैग्नीशियम, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए। तो मैंने लिखा कि मास ऑफ मैग्नीशियम को अगर मैं वेट से कंपेयर करूं, तो मास ऑफ मैग्नीशियम वेट के बराबर है। अगर ये मास ऑफ मैग्नीशियम वेट के बराबर है, तो मुझे निकालना है वेट ऑफ मैग्नीशियम किसके लिए, 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए। और कंडीशन क्या है कि डाइल्यूट HCl का अमाउंट ज्यादा, तो HCl ज्यादा है, यानी हमें HCl देखा ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो इस क्वेश्चन में कैसे, पहले इसको दो, क्वेश्चन क्या है कि आपको मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम ना हार्ड है, सॉलिड है, तो मैग्नीशियम S लिखा प्लस 2HCl, पानी दे रखा है। तो मैग्नीशियम क्या है, ठोस है, और 2HCl आपको पानी के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। तो अगर इसकी रिएक्शन करते क्या होगा, इसकी रिएक्शन करते क्या बनेगा, MgCl2, क्या बनेगा, MgCl2, और MgCl2 बनने के बाद H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो वो सिंपल रिएक्शन है, मैग्नीशियम हार्ड है, सॉलिड है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सॉलिड और हार्ड है, प्लस 2HCl दे रखा है लिक्विड फॉर्म में, रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन कराते बन जाएगा यहाँ पे MgCl2 प्लस H2 गैस। अगर इसको मैं तरीका देखूं, तो एक तरीका ये होगा कि सर जी पहले आप निकालो एन वैल्यू फाइंड करना, किसके लिए, आपको निकालनी है एन वैल्यू, किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए।
हाइड्रोजन गैस के लिए निकालोगे NH2 वैल्यू, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करोगे, मास और मोलर को मल्टीप्लाई करोगे। तो एक तरीका ये है कि आपकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी। क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आप मास निकालना चाहो तो मास ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू होगी गिवन वॉल्यूम L, दी की वैल्यू L बट्टे, यानी कि जो वॉल्यूम देखो आप L में कन्वर्ट कर दो, पर ये वैल्यू किस में, ml में। अगर आप 220 ml को 220 ml है, अगर मैं 220 ml को लीटर में कन्वर्ट करूं तो इसके लिए मुझे ml 2 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, 1000 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 0.22 लीटर। ठीक, क्योंकि क्या होता है ना कि डिवाइड करने पे, अगर डिवाइड करने पे नीचे वाला नंबर बढ़ाओ, अगर डिवाइड करने पे नीचे वाला नंबर 1000 दे रखा है, 1000 लीटर में दे रखा है, और ऊपर वाला 220 और ऊपर वाला नंबर 220 है, तो इस कंडीशन में नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होने पे और ऊपर वाली वैल्यू कम होने पे हम पॉइंट लेते हैं, और पॉइंट लेने के बाद जो पॉइंट लेने के बाद हम डी को पीछे शिफ्ट करते हैं। तो अगर आप डी को पीछे शिफ्ट कर दो तो शिफ्ट करते क्या होगा सर जी, डी को पीछे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे 220 बट्टे 1000 डिवाइड कर दिया, एल में कन्वर्ट करने के तो ये होगा 0.22 लीटर। ठीक है, इसके बाद आप निकालोगे, आप मास के लिए वैल्यू पुट अप करोगे गिवन वॉल्यूम। सर गिवन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सर जी गिवन वॉल्यूम हो जाएगी 0.22 बट्टे 0.22 बट्टे 22.4, क्योंकि एसटीपी या एनटीपी में जो वॉल्यूम होते हैं 22.4 लीटर, 22,400 ml होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू लीटर में, तो एसटीपी और एनटीपी के लिए ये वैल्यू लीटर में निकालने 22.4 लीटर होगी इंटू 24 होगी, फिर काटोगे, काटने के बाद आपको मिलेगा क्या 0.236 ग्राम, कुछ का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, निकाल लेना, आ जाएगा, समझ आ गया। तो एक फॉर्मूला कर दे इसको, डन, आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में मास परसेंट ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू निकालने के लिए हाइड्रोजन गैस के लिए ये हो जाएगा मास बराबर गिवन वॉल्यूम L की, जो आपकी वॉल्यूम दे रखी है ml में, उसको लीटर में बदल दो। और अगर आप ml को लीटर में कन्वर्ट करते हो तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू कम है, इसलिए इस टाइप के डिवाइड में एक जीरो आ जाएगा और जीरो के शिष्य प्रति में पीछे, यानी कि अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करना है और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली वैल्यू 1000 है, ऊपर वाली वैल्यू 220 है, तो इस कंडीशन में 1000 और 220 का डिवाइड ना होने के कारण हम क्या करते हैं, हम जीरो को शिफ्ट करते हैं आगे और 22 पीछे, तो जीरो चला गया आगे, 22 पीछे, तो डिवाइड में होता है और काम में होता है। ठीक है, इसलिए हम 0.22 लीटर लिख देते हैं। और फॉर्मूला होता है आपका मास इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, मास बराबर गिवन वॉल्यूम L, ml को L में कन्वर्ट कर दो, और L में तो कोई दिक्कत नहीं, तो मास इक्वल टू गिवन वैल्यू L बट्टे 22.4, क्योंकि एनटीपी और एसटीपी वॉल्यूम 22.4 होता है, इनटू एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास आपका 24 दे रखा है, ध्यान देखो 24 आपका मोलिकुलर मास है, एटॉमिक मास है। ठीक है, वही कंडीशन है मैंने रख दी है, इसका हमने मास, हमने इसकी वैल्यू निकाल दी H2 गैस के लिए, हमने हमारे पास थी वैल्यू 220 ml को हमने कन्वर्ट कर लीटर में, तो डिवाइड किया 1000 से, ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी, तो इस कंडीशन में आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते क्या होगा, इसमें डिवाइड हो नहीं पाता, तो डिवाइड ना होने के कारण जीरो और पॉइंट रहता है, ताकि जीरो और पॉइंट लेके वैल्यू बढ़ जाए, और ये बढ़ के जीरो आगे शिफ्ट कर दो 22 पीछे, तो 0.2 लीटर हो जाएगा, तो 0.22 लीटर ये हो गया। तो इसका अगर आप H2 गैस निकालो तो ये हो जाएगा 0.22 अपॉन 22.4 इंटू 24, और ये इसका आंसर होगा 0.236 ग्राम। ठीक है, आप निकालना, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सर जी। एक तरीका तो बहुत इजी तरीका है कि मास निकाल दो गिवन वॉल्यूम L बट्टे 22.4 लीटर इनटू एटॉमिक मास। सर एक तरीका क्या होता है, सर एक तरीका आपका ये भी कहता है कि एक तरीके के अकॉर्डिंग अगर आप काम करो तो एक तरीका लंबा हो जाए। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम टाइम कम होता है, इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम कम होने के कारण आप इस तरीके को यूज करो। बाकी अगर आप चाहो तो आप पहले क्या करो, पहले आप N निकाल लो हाइड्रोजन गैस के लिए, तो अगर आप N निकालोगे हाइड्रोजन गैस के लिए तो निकाल देना वॉल्यूम, अगर आप निकालोगे हाइड्रोजन गैस के लिए N निकालोगे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम बट्टे मोलर मास। अब वॉल्यूम बट्टे मोलर मास क्या होगा, तो जी वॉल्यूम हो जाएगा 220, मोलर वॉल्यूम वही हो जाएगी, मोलर वॉल्यूम कितना है इसकी, मोलर वॉल्यूम है इसकी वॉल्यूम बट्टे मोलर वॉल्यूम लिख देना, डिवाइड कर देना, बहुत लंबा तरीका वो उसमें यूज होगा। ठीक है, तो यही है, बाकी तो भाई वही है कि तरीका ही जो मैंने बता दिया है। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन जेईई मेंस का है,
और अभी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक साल पहले का, ज्यादा पीछे कभी, ये थर्ड क्वेश्चन आया जेईई मेंस का, पढ़ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है।